हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल लेवल पर एक ऐसे कंपटीशन करा रही है जिसमें सारे बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉलेज स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंडिया का कोई भी सिटीजन इस ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी जुलाई में आई थी, ये ऐसे कंपटीशन इसलिए करा रही है क्योंकि ताकि हर भारतीय नागरिक को न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बारे में पता चल सके, यानी कि इससे वे और ज़्यादा अवेयर हो सके कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसलिए इस कॉन्टेस्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें विनर्स को कैश प्राइज़ दिया जाएगा। जो फर्स्ट आएगा उसको 10,000, सेकंड को 5,000 एंड थर्ड को 3,000। और उसके अलावा भी जिनकी 10 बेस्ट एंट्री होगी यानी कि जो टॉप 10 में आएंगे उनको 1,000 दिया जाएगा। और जो नेशनल लेवल पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाएगा। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग प्राइज़ है। ये नहीं है कि बस ऑल ओवर में आएंगे उनको ही प्राइजेस मिलेंगे, सब कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग है। फ्रेंड्स, ये ऐसे कंपटीशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। यानी कि आप ऐसे ही MYNEP की वेबसाइट पे जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। मैंने तो इसमें हिंदी में लिखा है। अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपको इंग्लिश में ऐसे चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी जो ऐसे की जो टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही आपको ऐसे लिखना है। इसमें आपको 4 सब थीम्स दी गई है, यानी कि उन चारों को यूज़ करके आपको अपना ऐसे लिखना है। उन चारों पॉइंटों को आप ध्यान में रख के, वो 4 पॉइंट कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वे 4 पॉइंट है जिनके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, यानी कि उन पॉइंटों को यूज़ करके आपको ऐसे लिखना है। फर्स्ट है भारत केंद्रित शिक्षा, सेकंड समग्र शिक्षा, थर्ड ज्ञान आधारित समाज, फोर्थ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यानी कि मैंने अपने ऐसे में इन चारों पॉइंटों को यूज़ करके ऐसे लिखा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जिन बच्चों को ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो, और उन्हें ऐसे लिखना नहीं आता है, तो इस वीडियो से उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी कंपटीशन के लिए ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले उसका टॉपिक डालते हैं। तो आपको भी सबसे ऊपर ऐसे का टॉपिक डालना है। फिर उसके बाद आपको अपना ऐसे जस्ट स्टार्ट नहीं करना है। कई लोग क्या होते हैं कि टॉपिक डालने के बाद सीधा अपना ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप अपने ऐसे को बहुत ज़्यादा बेस्ट बना सकते हो, यानी कि सब में यूनिक बना सकते हो। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है आपको कई बार कि ऐसे हमेशा स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं। इससे क्या है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और स्लोगन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति टॉपिक है तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे मैंने स्लोगन लिखा है। स्लोगन है, विद्यार्थी करे अपने सपने को साकार, नई शिक्षा नीति का यही आधार। उसके बाद हम अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे हमें पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हेडिंग वाइज लिखना है। तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा ऐसे हेडिंग वाइज लिखा है। तो सबसे पहले हेडिंग होती है प्रस्तावना। तो मैंने प्रस्तावना में लिखा है, प्रस्तावना हमें बस 4-5 लाइन की ही करनी है क्योंकि इसमें 4 हेडिंग है, उनको भी हमें इसमें एडजस्ट करना है। और बस 300 वर्ड्स का ही हमें ऐसे लिखना है, तो इसलिए बस थोड़ा ही लिखेंगे। इसमें बस हम शिक्षा के बारे में बताएंगे। हमारा देश प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। भारत में शिक्षा का समृद्ध और दिलचस्प इतिहास रहा है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे जीवन को नई दशा और दिशा मिलती है। हमारी सेकंड हेडिंग है शिक्षा का महत्व, यानी कि इस पैराग्राफ में बताएंगे कि शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से भारत समाज के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक रहा है। आजकल हर वस्तु के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा बचपन से प्रारंभ होती है और पूरा जीवन भर जारी रहती है। व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होता है उतना ही उसके जीवन में सफलता की संभावना बढ़ती है। इसके अतिरिक्त शिक्षित व्यक्ति को समाज में सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। अच्छी शिक्षा के साथ हम एक महान पदवी हासिल कर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। उसके बाद हम एक स्लोगन ऐड कर देंगे। आप चाहे तो हर पैराग्राफ के बाद स्लोगन ऐड कर सकते हैं।
तो मैंने इसमें लिखा है ठीक होंगे अंध शिक्षा के रोगी, अब गुणवत्ता अपनी शिक्षा में होगी। तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ज्ञान आधारित समाज, यानी कि जो उन्होंने सब थीम्स में दे रखा है। तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये सब थीम है ऐसे की। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे यानी कि हमारा समाज है वो ज्ञान आधारित होना चाहिए, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में लिखेंगे। यदि हमें अपने भारत को विकसित बनाना है तो इसके लिए सर्वप्रथम ज्ञान आधारित समाज की स्थापना करनी होगी। शिक्षित समाज का निर्माण हम तभी कर पाएंगे जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। परिवार से ही समाज बनता है, इसलिए यदि परिवार शिक्षित होगा तो समाज स्वयं ही शिक्षित हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी दूसरी सब थीम डालेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसमें हम लिखेंगे कि शिक्षा जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। इसमें मैंने लिखा है शिक्षा की गुणवत्ता स्वयं में एक महत्वपूर्ण तत्व है। देश के शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा के साथ विद्यार्थी का स्तर भी अपेक्षा से कम है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी का सक्रिय सहयोग लेना बेहद ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त शिक्षण विधियों में भी कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, तभी जाकर हमारे देश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण वाला पैराग्राफ एंड हो गया है। उसके बाद हम अपने एस्से की लास्ट हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हर एस्से के एंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। इसके बिना एस्से है जो वो बिल्कुल एकदम अधूरा है। तो फिर इसमें हम लिखेंगे परिवार, समुदाय और देश को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए मानव समाज के हर स्तर पर शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा के माध्यम से हम सब मिलकर अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकते हैं। अतः हमें अन्य सुधारों के साथ साथ उचित प्रशासन मानकों, सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन और चेक व बैलेंस की नीति अपनानी होगी। उसके बाद क्या है, आपको निष्कर्ष लिखने के बाद आपको अपना ऐसे जस्ट एंड नहीं करना है, उसके बाद भी आपको एक स्लोगन लिखना है, लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी और भी पैराग्राफ के बीच बीच में भी मैंने आपको बताया है। तो लास्ट में हम लिखेंगे शिक्षा से ज्ञान का दीप जलाएंगे, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे निबंध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे कैसे लिखते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी ऐसे कंपटीशन में पोजीशन ज़रूर आएगी। तो फिर अगर आपको ऐसे पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे कंपटीशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर कंपटीशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।